नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप लोगों का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल पर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम भगवत गीता के ऊपर एक निबंध देखने वाले हैं। दोस्तों, चाहे आपको आपके एग्जामिनेशन में आर्टिकल बोले कि आर्टिकल लिखिए और चाहे निबंध बोले, एक ही बात है। जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। भगवत गीता इज गिफ्टेड हिमसेल्फ बाय लॉर्ड कृष्णा इन महाभारत वार। भगवत गीता को स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में गिफ्ट किया है। व्हेन अर्जुन फेल्ट इनफेरिटी कॉम्प्लेक्स देन कृष्णा प्रीच टू हिम। जब अर्जुन को महसूस हुआ, मतलब अर्जुन ने महसूस किया, इनफेरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब हीन भावना, देन माने तब कृष्णा प्रीज टू हिम, और तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया। देखिए दोस्तों, यदि वहन के तुरंत बाद कोई नाव ना आ रहा है तो वहाँ वहन का मतलब कब नहीं होगा। वहन का मतलब कब जब होता है, जब वहन आ रहा है और वहन के जस्ट बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिएगा, इसमें लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है और जो वैन है, वैन के बाद सब्जेक्ट आ रहा है। क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? अर्जुन। क्योंकि इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स है वो किसने फिल किया? अर्जुन ने फिल किया। तो जब वैन के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है तो यहाँ इसका मतलब जब पढ़ते हैं। एक शब्द है यहाँ पर THEN, देन। देखो, जब THEN है, जब ये दो वाक्यों को जोड़ेगा तो ये देन होता है। ठीक है, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो देन यूज करते हैं वो THEN होता है। लेकिन जब दो चीज़ों की या दो व्यक्तियों की जब कंपैरिजन करते हैं तब वहाँ पर जो है देन जो होता है वो THAN होता है। THAN। मैं कहूँ संगीता निशा से अधिक लंबी है तो वहाँ पर THAN आएगा, क्योंकि वहाँ पर दो लोगों का वहाँ से की मीनिंग देन होगा THAN, क्योंकि वहाँ कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। तो देन THEN, देन कृष्णा प्रीज टू हिम। तो कृष्णा भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने उनको उपदेश दिया। इट इज़ द मोस्ट होली, यह बहुत ही पवित्र एंड प्रैक्टिकल बुक इन दिस वर्ल्ड। तो यह बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही जो होली पवित्र बुक है इस संसार में। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आपको हिंदी भी दे रखी है, लेकिन हिंदी दोस्तों बस आपको इसलिए दे रखी है कि आप हिंदी के एग्जाम में भी हिंदी लिख के आ सकें। और अगर इंग्लिश में कोई आपका वाक्य समझ में नहीं आ रहा है, आपने जब उनको नोट डाउन किया है तो उसके बाद आप पूरी तरह से आप ये समझ सकें कि ये कैसे बना था, कैसे था, इसलिए हिंदी है। बाकी आपको इंग्लिश के पेपर में प्लीज़ 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 आप इंग्लिश ही लिख के आए, हिंदी को नहीं लिख के आए। ये आपको जस्ट फॉर आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, आपको समझाने के लिए है। तो भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत युद्ध में दी गई पुस्तक है। यह भगवान श्री कृष्ण की ही वाणी है। जब अर्जुन ने हीन भावना महसूस की तब श्री कृष्ण जी ने उसे शिक्षा दी। इस संसार में यह बहुत ही पवित्र और प्रयोगात्मक पुस्तक है। माई फेवरेट बुक। अब देखो, माई फेवरेट बुक आपसे पूछ ले भगवत गीता के ऊपर निबंध लिखिए, माई फेवरेट के ऊपर बुक के ऊपर निबंध लिखिए, तो आपको दोनों बातों में एक ही चीज़ लिखनी है। ठीक है, या कोई धार्मिक पुस्तक के ऊपर निबंध लिखिए तो आपको यही लिख के आना है। ठीक है, चलिए। आई लाइक रीडिंग बुक्स 24 आवर्स। मुझे किताब पढ़ना 24 घंटे पसंद है। आई लाइक रीडिंग बुक्स। देखिए, जब हिंदी में वर्ब के अंत में ना कोमा नी कोमा ने आदि शब्द लगे रहते हैं तो वहाँ पर दोस्तों या तो ING लगाते हैं या उससे पहले टू लगाते हैं। तो जैसे आई लाइक रीडिंग, मुझे पसंद है पढ़ना, तो यहाँ पे क्या लगा है? रीडिंग बुक्स, किताब पढ़ना 24 आवर्स, 24 घंटे। रीडिंग बुक्स, किताब पढ़कर आई फील बेटर, मुझे अच्छा लगता है। When I was 12 year old, जब मैं 12 वर्ष का था, my grandfather told me, मेरे जो दादाजी हैं उन्होंने मुझे बताया, that माने कि, बुक्स माने किताबें, आर टीचर होती हैं। मतलब किताबें क्या होती हैं? टीचर होती हैं।
गुरु होती हैं, हु इंस्ट्रक्ट अस, जो हमें इंस्ट्रक्ट करती हैं, जो हमें निर्देशित करती हैं, विदाउट रॉड, विदाउट रॉड मतलब डंडा वगैरह, यहाँ पर डंडे वगैरह का यूज नहीं करती हैं किताबें जब सिखाती हैं, और रूल्स, और कोई उनके नियम कानून नहीं होते हैं। मतलब आप ये कहें कि आपको कि नहीं खड़े हो जाइएगा, बैठ के पढ़िएगा, आप जैसे मर्जी है, आप मतलब जो है ड्रेस में आइएगा, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे जो एक ह्यूमन टीचर होगा वो कहता है भाई मार भी सकते हैं तुमको, समझाने के लिए आपको रूल रेगुलेशन है कि आपको ऐसे स्कूल आना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे ट्यूशन आना है। लेकिन जो बुक्स हैं उनका वो हमको बिना रूल एंड रेगुलेशन के सिखाती हैं। विदाउट वर्ड ऑफ एंगर, और बिना गुस्से के। मतलब हम जब किताबें पढ़ते हैं तो खुद जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो कोई भी हमें गुस्से का किसी के वर्ड का सामना नहीं करना पड़ेगा। विदाउट ब्रेड, बिना रोटी के। अब ब्रेड मतलब रोटी, जैसे कि देखो पहले ज़माने में जब टीचर हुआ करते थे तो उनका जो है उनको अनाज वगैरह दिया जाया करता था राजाओं के द्वारा, मतलब जैसे ऋषि मुनि तुमने पुराना देखा होगा नाटकों में, उसी प्रकार से। और मनी, और किताब हमसे कोई पैसा भी नहीं लेती, हमारे पास बुक है बस, दैट्स फाइनल। तो हमें किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, किसी भी तरह आई लाइक ऑल टाइप्स बुक, मतलब मैं हर प्रकार की किताबें पसंद करता हूँ। एज रिलीजियस, जैसे कि रिलीजियस पुस्तकें, और स्कूल बुक, मतलब धार्मिक किताबें हैं, और जो स्कूल की बुकें हैं, मुझे सब प्रकार की पुस्तकें पसंद हैं। और वास्तविकता में हमें अपने जो पाठ्यक्रम है उसके साथ साथ अपनी जो धार्मिक पुस्तकें वो अवश्य पढ़नी चाहिए। बट आई लाइक भगवत गीता वेरी मच, लेकिन मुझे भगवत गीता बहुत ही पसंद है। अनटिल आई रीड भगवत गीता, जब तक मैंने भगवत गीता को नहीं पढ़ा था। देखिए एक बात आपको और समझा दें कि एक होता है टिल और एक होता है अनटिल। टिल का मतलब होता है तक, और अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। तो नेगेटिव वाले सेंटेंस जब अनटिल लग जाता है तो एक तो उस वाले वाक्य में नॉट नेवर नहीं लगाते हैं, भले ही इसमें नेगेटिव हिंदी में वर्ड यूज होता है, ठीक है, कि जब तक मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ी, यहीं देख लीजिएगा कोई नॉट नेवर नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये आपको हम सिंटेक्स के लिए बता रहे हैं ताकि वहाँ आपको दिक्कत ना हो। और दूसरा दोस्तों, टिल TILL में 2 L आते हैं और अनटिल में एक ही L आता है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि अनटिल होगा तो एक ही L आएगा और टिल में 2 L आते हैं। जब तक मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ी, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड ट्रू हैप्पीनेस, मतलब मैं नहीं समझ सका सच्ची खुशी इन द वर्ल्ड, इस संसार में मुझे नहीं पता चला कि सच्ची खुशी क्या है। भगवत गीता इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक, भगवत गीता बहुत ही महान पुस्तक है। इट हैज 18 चैप्टर्स, दोस्तों इसमें 18 अध्याय हैं भगवत गीता में। तो देखो फिर इसकी हिंदी आ गई है। मेरी पसंदीदा पुस्तक, मैं भगवत गीता पढ़ना पसंद करता हूँ, इसे पढ़कर मुझे अच्छा महसूस होता है। जब मैं 12 वर्ष का था तो मेरे बाबा ने मुझे बताया कि किताबें गुरु होती हैं जो कि हमें बिना डंडे और बिना गुस्से के शब्दों और बिना रोटी और रुपए के सिखाती हैं। मतलब किसी के पास अगर पैसे नहीं है फीस देने के या कुछ, तो वो किताबें पढ़ के सीख सकता है, तो उनको नहीं देना पड़ता है, यहाँ ये सेंस है। वैसे मैं हर तरह की धार्मिक पुस्तकें और पाठ्य पुस्तकें पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे भगवत गीता बहुत पसंद है। जब तक मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ी, मैं इस संसार में सच्चा सुख नहीं समझ सका। इस संसार में भगवत गीता सबसे महान पुस्तक है, इसमें 18 अध्याय हैं। तो भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, माई हैप्पीनेस। तो जो मेरी हैप्पीनेस है, खुशी है, वो क्या है देखते हैं। व्हेन एवर आई रीड भगवत गीता, तो व्हेन एवर का मतलब होता है जब कभी मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, आई फील बेटर, और मैं अच्छा महसूस करता हूँ, एंड फाइंड और पाता हूँ डिफरेंट एनर्जी रीडिंग इट, और मतलब इसे पढ़कर मुझे एक अलग सी ऊर्जा मतलब महसूस होती है, एक अलग सी ऊर्जा आती है। जब कभी मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ मैं अच्छा महसूस करता हूँ और इसे पढ़कर मैं अलग सी ऊर्जा पाता हूँ। अब दोस्तों देखो, जैसे कि आपको पता है कि किसी भी आर्टिकल का, किसी भी ऐसे का जो हमको एंड करना होता है तो कंक्लूजन के साथ करते हैं। तो लास्ट हेडिंग कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन पर आते हैं। वी शुड बिलीव इन गॉड, हमको भगवान में विश्वास करना चाहिए। वी गेट सेल्फ कॉन्फिडेंस,
हम पाते हैं आत्मविश्वास। देखिए भगवान में आप विश्वास कर लिए ना, दुनिया में किसी दोस्त की, किसी की चापलूसी मत करिएगा, सिर्फ अपने कर्म को अच्छा कीजिएगा और भगवान में आस्था बनाए रखिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि देखो ये टीचर है और टीचर होके ये भगवान की इनकी उनकी ऐसे पता नहीं किस किस की बातें कर रहे हैं। देखिए आपको मूर्ति पूजा से मतलब नहीं होता है कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं, क्या पूजा पद्धति है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे कल्चर्स हैं और रिलीजियस हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अलग अलग है। लेकिन आपको एक धार्मिक होना है। धार्मिक का इन सेंस मेरा कहने का ये है कि आपको आस्था होनी चाहिए कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ गलत है तो उसका मुझे परिणाम भी होगा। और देखिए जो इस संसार में वो हो गया ना भाई, वो काटना पड़ेगा, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या आप है। तो हमको भगवान में विश्वास करना चाहिए। वी गेट सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इससे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस पाते हैं। आप पूजा करते हैं तो आप मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं, आप मंदिर डेली जाइएगा, एक टाइम जाइएगा, हफ्ते में एक दिन तो जा ही सकते हैं आप। तो अगर सप्ताह में एक दिन जाते हैं तो आपको बहुत एनर्जी अलग सी महसूस होगी, तो हमें एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर अस। ये हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण मतलब बात है, चीज़ है। गेटिंग सक्सेस, सफलता पाने के लिए इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, मतलब हर क्षेत्र में अगर सफल होना है तो भाई तुमको थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होना चाहिए। और ये किससे मिलेगा? ध्यान से। ध्यान मतलब भगवान में विश्वास से कि हाँ ईश्वर परमात्मा है एक। निष्कर्ष, हमें भगवान में विश्वास करना चाहिए। भगवान में विश्वास करने से हमें शक्ति मिलती है, हम आत्मविश्वास पाते हैं। जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। तो आत्मविश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है संसार में सफलता पाने के लिए और संसार के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए। तो दोस्तों आपको इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश ही लिख के आनी है, हिंदी के लिए आपको हिंदी लिख के आना, ठीक है। और जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने दिया है, जैसे कि आपको पता ही है पैटर्न। और अगर देखो आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए थोड़ी सी मतलब यूजफुल होती हैं, तो आगे भी देखो शेयर वगैरह लाइक वगैरह कर दिया करो। और कमेंट में देखो बता दिया करो कि आपको और किस टाइप की वीडियो चाहिए, कैसे, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा गाइडलाइंस आपकी मिल जाए कि भाई किस तरह का आप लोगों को और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो देखो प्लीज़ किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और लोगों को से करवाओ। तो तब तक मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू गाइस।